Good morning. Welcome to my channel. Please like and subscribe and watch till the end. जी का तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्री 82 के बारे में। आप सभी को पता होगा वेस्टीज का एग्री का सबसे पुराना प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा सवाल, सबसे ज्यादा डाउट इसी पे रहता है कि भैया इसको कैसे यूज करें, इसका क्या मेन फायदा है। तो आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप किसी के पास जाएं तो सामने वाला क्या पूछेगा कि भाई ये है क्या। आप बिल्कुल अननोन आदमी के पास जा रहे हैं जिसको ना तो वेस्टीज का पता है ना एग्री 82 का पता है, तो नॉर्मल सी बात है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आएगा तो आपका भी कहीं ना कहीं सबसे पहले काउंटर क्वेश्चन यही रहेगा कि भैया ये क्या चीज है, आप क्या लेके आए हैं, इसका क्या फायदा है। तो एग्री 82 तो सबसे पहले तो आपका है एक्टिवेटर। सिंपल, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। अगर आप वो सेम वर्ड्स सही से ध्यान से सुन भी लेंगे और अपने हिसाब से लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, कल को आपको अननेसेसरी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ना ही किसी के ऊपर आपको डिपेंड होकर रहना पड़ेगा कि भैया कोई कंपनी का आदमी आएगा तभी हम काम करेंगे या अपलाइन हमें हेल्प करेगी तभी हम काम करेंगे। आज आप सिंपल सिंपल सुन भी लेंगे और जो मेन मेन पॉइंट है उनको लिख भी लेंगे तो इजीली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एग्री 82 अगर आप सब कुछ भूल जाएं, एक चीज याद रखनी है, ये है आपका एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब क्या हुआ, आप इसको जिसके साथ यूज करेंगे उसकी पावर एफिशिएंसी को ये इंक्रीज कर देगा, उसको बढ़ा देगा। जिसका मतलब क्या हुआ, फार्मर बेसिकली करता क्या है, आपका फर्टिलाइजर यूज करता है, पेस्टिसाइड यूज करता है, इंसेक्टिसाइड यूज करता है, कीड़े की दवाई, फंगस की दवाई, खरपतवार नाशक, ये सब चीजें इस्तेमाल करता है। तो जिसके साथ भी आप इसको यूज कर रहे होंगे उसकी क्षमता को ये बढ़ा देगा। जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अब आपने खाद के साथ मिलाया, फॉर एग्जाम्पल खाद की इसने पावर एफिशिएंसी बढ़ा दी, क्षमता बढ़ा दी, तो खाद की डालने की जरूरत कम पड़ेगी। तो कम क्यों पड़ेगी, क्योंकि जो आपने डाला था उसकी क्षमता बढ़ गई, उसका असर बढ़ गया, तो उसका रिजल्ट आपका खेत में बेहतर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको स्प्रे में मिलाया, स्प्रे की इसने पावर एफिशिएंसी बढ़ा दी, तो स्प्रे आपको कम करने पड़ेंगे या फिर आप उसकी डोज भी रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी मात्रा भी आप कर सकते हैं कम। तो ये सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 82 है क्या। तो 82 आपका है एक्टिवेटर। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी फार्मर आपसे मिले तो आप उसको बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप जिसकी भी चीज के साथ आप यूज करेंगे उसकी क्षमता को, एफिशिएंसी को ये बढ़ा देगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये है आपका स्प्रेडर। होता क्या है, जब हम स्प्रे करने जाते हैं तो जो ज्यादातर दवाई रहती है वो आपका लीफ के ऊपर ही गिर के रह जाती है। अब आपने दवाई का स्प्रे किया, नॉर्मली नॉर्मली जब किसान स्प्रे करता है तो खेत में वो चल के जा रहा होता है, ट्रैक्टर से कर रहा होता है, दवाई आपका ज्यादातर लीफ के ऊपर ही रह जाती है। पर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपने स्प्रे किया, दवाई गिरी पत्ती के ऊपर, पर मान लेते हैं इंसेक्ट कीड़ा पत्ती के नीचे बैठा है या तने के आसपास बैठा है या रूट्स के आसपास बैठा है, दवाई आपका ऊपर रह गई और जो प्रॉब्लम थी वो नीचे है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये तो ऐसा हुआ, अगर एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं मैं कि भैया चोट लगी सर पे और वो चोट लगी मान लेते हैं पैर पे, पर बाम कहीं ना कहीं आप सर पे लगा रहे हैं। तो जब आप स्प्रे करते हैं तो मेजर जो दवाई रहती है वो प्लांट के ऊपर ही रह जाती है, जहां पे जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है कई बार वहां तक उसका स्प्रेड जा ही नहीं पाता। तो 82 क्या करता है, जब आप इसको यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ तो ये आपका उसकी सरफेस टेंशन को कम कर लेता है, जिसकी वजह से वो आपका अच्छे से स्प्रेड हो जाता है पूरी पत्ती पे, पूरे तने पे सही से वो पेनिट्रेट कर जाता है, स्प्रेड हो जाता है। जिससे फायदा क्या मिलता है कि अगर आपकी दवाई ऊपर भी गिरी है और कीड़ा मान लो फॉर एग्जांपल नीचे बैठा है, तो ये उस दवाई को नीचे तक ले जाएगा और उसका प्रॉपरली कंट्रोल करने में ये करेगा हेल्प। तो इस तरीके से जब आप इसको यूज कराएंगे तो स्प्रे की भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसको भी कम यूज करना पड़ेगा, उसको उसकी जरूरत भी कम पड़ेगी। कम स्प्रे में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तीसरा इसका मेन बेनिफिट क्या है, ये क्या करता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, खेती में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं उसमें से 80% प्रोडक्ट होते हैं पाउडर फॉर्म में, पाउडर बेस होते हैं या ऑयल बेस होते हैं। इनका नेचर ऐसा होता है कि ये पानी में सही से डिजोल्व नहीं हो पाते, सही से मिक्स नहीं हो पाते। और फॉर एग्जांपल आपने मिक्स कर भी लिया तो जब तक आप मेन फील्ड में पहुंचे, मेन खेत में जब तक आप पहुंचे स्प्रे करने के लिए, हुआ क्या, वो आपका मेजर जो दवाई थी वो आपका नीचे सेटल होनी शुरू हो गई टैंक में। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल आपका 1 एकड़ का खेत है या 1 बीघा का खेत है। अब खेत में किसान क्या करता है, अलग अलग क्यारियां बना के रखता है, पार्टीशन बना के रखता है। वो एक कोने से स्टार्ट करता है स्प्रे करना और धीरे 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 पूरे खेत को करता है कवर।
अब आपने जिस टैंक में दवाई डाली थी आपने, वो आपका सारी जो दवाई थी वो नीचे जाके सेटल हो गई टैंक में। तो होगा क्या, जो बेसिकली जो नोजल होता है, जो स्प्रे वाले पंप में जो नोजल होता है, उसका पाइप नीचे से निकलता है। अब सारी दवाई आपका नीचे बैठ गई तो होगा क्या, जब आप स्प्रे करने जाओगे तो इनिशियली जहां से आपने शुरू किया है वहीं थोड़े से एरिया में ही सारी दवाई निकल जाएगी, जो भी आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी यूज कर रहे होंगे। तो बाकी खेत में आप नॉर्मली पानी का स्प्रे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो मेजर जो दवाई थी वो तो आपका नीचे ही बैठ गई। तो 82 करता क्या है, आप जिस भी प्रोडक्ट के साथ इसको यूज करते हैं उसको लंबे समय तक डिजोल्व करके रखता है, पानी में घोल के रखेगा, मिक्स करके रखेगा। जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि भैया आपकी दवाई लंबे समय तक घुली रहेगी, तो जब आप स्प्रे करने जाएंगे तो उसका असर एक कोने में नहीं रहेगा बल्कि पूरे खेत में आपका आएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, फार्मर को तीन मेजर प्रॉब्लम आती है जब वो कोई भी खाद या पेस्टिसाइड यूज करता है। एक, वो दवाई सही से घुली नहीं, मिक्स नहीं हुई, वो प्रॉब्लम इसने दूर कर दी। दूसरा, वो सही से स्प्रेड नहीं हुई दवाई, वो प्रॉब्लम इसने दूर कर दी। तीसरा, उसकी सही से पावर नहीं बढ़ी, उसका सही से रिजल्ट नहीं आया। तो तीनों प्रॉब्लम ये दूर करने में करता है हेल्प। तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे इंटेलिजेंट फार्मर। अब वो टाइम नहीं रहा कि भैया आप गांव में जाओ किसी को कुछ भी बताए हो, चाहे वो किसी भी एरिया का फार्मर हो। सब आजकल लोग सभी लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, इंटरनेट पे हैं, वो तभी 2 मिनट में निकाल लेते हैं क्या प्रोडक्ट है, क्या फायदा है। तो जब आप ये बिल्कुल लॉजिकल चीजें उनको समझाएंगे तो उनको भी क्लियर होगा कि भाई इसको यूज करके उनका खर्चा नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। और जो भी वो यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी उनको आएगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। इसके ऊपर 99% लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। आप में से जितने लोग हैं, आप में से कई लोग एग्री पे पहले से भी काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैं जानता भी हूं पर्सनली। कुछ लोग होंगे जो आज पहली बार इस सेशन में आ रहे होंगे और उनको ये होगा कि आज हम कुछ नया सीखेंगे, और नया सीख के हम लोग एग्री पे करेंगे काम। 99% लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है कि भैया ये 82 तो समझ में आ गया, इसको कितना डालूं मैं, बीघा में कितना डालूं। कुछ एरिया में बीघा चलता है, कुछ एरिया में एकड़ चलता है, कहीं हेक्टेयर चलता है, कहीं कुछ ऐसा चलता है। तो सबसे पहले ये सवाल आएगा, कितना डालूं। तो या फिर कितने पानी में कितना मिलाऊं। अगर ऐसे डाउट आपके मन में आ रहे हैं, आज मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर इन फ्यूचर किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप डोज भूल जाएं या आपको ध्यान ना हो, तो सिंपल आप वो बॉटल लेना, उसको घुमाना, या डब्बा लेना, उसको घुमाना, पीछे आपको जानकारी मिल जाएगी कि भैया कितना पानी में कितना डालना है। यहाँ पे तीन मेजर सवाल आएंगे आपके सामने कि 1 एकड़ में कितना डालूं, 1 बीघा में कितना डालूं। हाँ, इसको कैसे मेजर करूं मैं। अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड डोज रहती है एग्री 82 की, वो रहती है 5 ml इन 15 लीटर वाटर, 5 ml 15 लीटर पानी में। यहां सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि कल को जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप ब्लैंक ना हो, इजीली सामने वाले को आप कन्वे कर पाए, उसको सही से बता पाए। तो सबसे पहले सवाल क्या आएगा। अच्छा, ज्यादा एमएल आप किसान के सामने करेंगे तो किसान हो जाएगा कंफ्यूज। किसान आपको अगर नॉर्थ इंडिया साइड का हुआ, हरियाणा, यूपी, पंजाब का हुआ, तो सिंपल कह देगा भाई कितना डालना है खेत में आप बता दो, ये एमएल मुझे समझ में नहीं आता। तो सिंपल क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि मैं कैसे इसको मेजर करूं, कितना डालूं। तो आप सामने देख रहे होंगे 82 की आपको कैप नजर आ रही होगी ग्रीन कलर की। इस कैप में हाफ लीटर वाली जो बोतल आती है, इसमें 10 ml डोज आती है, 10 ml इसमें आती है दवाई। एक टैंक में डालना है 5 ml। तो हुआ आपका आधा ढक्कन आधी कैप, इस हिसाब से आप एक टैंक में यूज करा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल आएगा कि भैया इतने खेत में कितना डालूं, उतने खेत में कितना डालूं, बीघा में कितना डालूं, एकड़ में कितना डालूं, हेक्टेयर में कितना डालूं। ये सवाल जब आएगा तो इस सवाल का जवाब आपको कैसे देना है। हर फार्मर को पता रहता है कि उसके खेत में कितने टैंक लगेंगे जब वो स्प्रे करने जाएगा। 2 टैंक लगेंगे, 4 लगेंगे, 6 लगेंगे, 10 लगेंगे। तो आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना है। अगर कोई फार्मर पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि भैया मैं 10 बीघा में कितना डालूं, तो आप उससे सिंपल ये पूछिएगा कि भैया आपके 10 बीघा में कितने टैंक लगते हैं। 2 लगते हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं, 10 लगते हैं। अब आपको एक टैंक का डोज पता चल गया, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पूरा खेत का डोज आपके सामने आ जाएगा। उस तरीके से आप सिंपल तरीके से उसको बता भी देंगे। आप आपका भी काम हो जाएगा और किसान का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और वो भी आपके प्रोडक्ट को सही से इस्तेमाल करना कर देगा स्टार्ट। वहीं अगर आप फर्टिलाइजर के साथ यूज कर रहे हैं तो 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से, और पर केजी फर्टिलाइजर के हिसाब से
आप इसको मिक्स कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और बाई चांस भूल जाएं तो आप देख सकते हैं बोतल के पीछे भी। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक। देखो 82 के साथ आपको याद रखना है एक्टिवेटर। 82 के सामने साथ आपको याद रखना है एक्टिवेटर। ह्यूमिक क्या करता है? एग्नी ह्यूमिक हमारे पास आता है दो टाइप का। एक आता है लिक्विड फॉर्म में और एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म वाला जो रहता है उसकी ऑरेंज कलर की बोतल है। जो ग्रेनुअल फॉर्म में आता है उसका आप देखेंगे 5 किलो की पैकिंग में आता है। वो उसकी पैकिंग कुछ इस तरीके की रहती है। ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों का काम सेम है, दोनों का फायदा सेम है। डिफरेंस बस इतना है कि अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप लिक्विड वाला यूज करिए। वहीं अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, सॉइल एप्लीकेशन में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप डाल यूज करिए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। दोनों में डिफरेंस यही है। इस प्रोडक्ट का मेन काम क्या है ये ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे आप कोड वर्ड में लिख सकते हैं ग्रोथ। इस प्रोडक्ट के आगे आप कोड वर्ड में ग्रोथ भी लिख सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे। इन फ्यूचर आप उसको सही से क्या कहते हैं सामने वाले को बता पाए। ह्यूमिक एग्री ह्यूमिक का मेन काम क्या है? ये आपकी क्रॉप में, अच्छा एक आपको बता दूं मैं, हमारे पास जितने भी खेती के प्रोडक्ट वो आप किसी भी क्रॉप में कर सकते हैं। चाहे आपका वेजिटेबल क्रॉप हो, सब्जी वाली फसल हो, अनाज वाली फसल हो, चाहे आपका फ्रूट वाली, चाहे आपका फ्रूट वाली क्रॉप हो, कोई भी क्रॉप हो, आप किसी में भी इसको यूज करा सकते हैं। जिससे फायदा क्या होगा कि उसकी ये ग्रोथ में करेगा हेल्प। ग्रोथ में हेल्प करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया उसमें लीफ की डेवलपमेंट अच्छे से होगी, उसमें तना अच्छे से बढ़ेगा, उसमें झाड़ अच्छे से बढ़ेगा, उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, उसमें ग्रीनरी अच्छे से आएगी। तो इस तरीके से आप किसान को समझा सकते हैं कि भाई हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक, जो कि दो तरीके का आता है, एक लिक्विड फॉर्म में अगर स्प्रे करना चाह रहे हैं और एक ग्रेनुअल फॉर्म में। इस प्रोडक्ट का मेन काम क्या है कि इसको अगर आप खेत में डालेंगे तो आपकी फसल की बढ़वार को बढ़ा देगा। जिससे फायदा क्या होगा, उस फसल में लीफ अच्छे से आएंगी, पत्ती अच्छे से आएंगी, तना अच्छे से बढ़ेगा, हाइट उसकी अच्छे से बढ़ेगी और ग्रोथ ठीक होगी तो आपकी फसल की यील्ड भी, प्रोडक्शन भी बेहतर आएगी। अब बात करें अगर इसकी डोज के बारे में, ये चार अलग अलग तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। आप इसको सीड ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूट ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन और स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे या जो मेथड आप फार्मर को इजी लगे उस मेथड से आप इसको करा सकते हैं यूज। मतलब ये नहीं करना कि अगर आपको स्प्रे सही लग रहा है तो आपने स्प्रे ही कराया है फार्मर से। आप पहले किसान से कंसल्ट कर लीजिए कि भैया ह्यूमिक दो टाइप का आता है, लिक्विड और दाने में। अगर आप जमीन में डालना चाह रहे हैं तो आप ग्रेनुअल ले लीजिए, अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं तो आप लिक्विड ले लीजिए। अगर आप सीड ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं तो डोज रहेगी 5 से 10 ml पर किलो बीज में। बीज में मिला के अगर आप ह्यूमिक को लगाते हैं तो ये क्या करता है, उसके जर्मिनेशन को बढ़ाने में भी करता है मदद। अगर जमीन में डाल रहे हैं तो 5 से 8 किलो ह्यूमिक ग्रेनुअल आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका क्या रहेगा भाई, आपने पैकेट लिया नॉर्मल, उसको खोला, दाना लिया हाथ में और खेत में फेंक दिया। या फिर आपने किसान से पहले ही पूछ लिया क्या अगर आप क्या आप फर्टिलाइजर तो नहीं डालने जाओगे अभी, यूरिया डीएपी और XYZ कोई भी कोई चीज डालने तो नहीं जाओगे? अगर किसान कहता है हाँ मैं भी फर्टिलाइजर डालने जाऊंगा तो उसी के साथ मिक्स करा लो, ताकि आपका प्रोडक्ट भी यूज हो जाए और किसान की अननेसेसरी की दो दो तीन तीन बार की मेहनत भी उसकी बच जाए, उसका समय भी बच जाए। इस तरीके से आप इसको यूज करा सकते हैं। स्प्रे में अगर आप कर रहे हैं तो ह्यूमिक लिक्विड करना है, ग्रेनुअल को स्प्रे में यूज नहीं करना। डोज रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट को आप ऐसे मानिए जैसे वैक्सीन। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं प्रोटेक्ट के आगे वैक्सीन। अब सिंपल सी अगर बात करें, आप सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई होगी, हाल फिलहाल कोविड की लगवाई होगी, कोरोना की लगवाई होगी। वैक्सीन का जो मेन मोटो रहता है वो क्या रहता है कि भाई आपको बीमारी से बचा सके, कि आपको वो बीमारी लगे ही ना, और बाई चांस बीमारी लग भी गई तो इतनी खतरनाक ना हो कि वो आपको लॉस कर जाए। तो प्रोटेक्ट को भी ऐसे मानिए जैसे वैक्सीन। प्रोटेक्ट क्या करता है, आपकी क्रॉप को फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाने में करता है मदद। अब आप में से काफी लोग नए होंगे जिनका एग्री का बैकग्राउंड नहीं होगा, तो आपको आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया ये फंगस वाली बीमारी होती कैसे।
हम अगर कहीं गांव में जाएं, खेत में जाएं, तो हमें कैसे पता चले कि उस खेत में या उस पौधे पे जो बीमारी आई है वो आई है फंगस से? तो बिल्कुल लेमैन वाले सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। फंगस वाली जो बीमारियां होती हैं उनमें बेसिकली जो सिम्टम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं कि आपका, कई बार आपने देखा होगा, प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, तना गलना शुरू हो जाता है, जड़ें काली होनी शुरू हो जाती है, पौधा धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है, आपका ड्राई होना शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि उस खेत में जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। तो एग्री प्रोटेक्ट को अगर आप पहले ही एज अ प्रिवेंशन यूज कराते हैं तो आपकी क्रॉप को ये फंगस से होने वाली बीमारी से बचाने में करेगा मदद। अब सवाल ये आता है कि फंगस वाली बीमारी आती कब है? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं कि साल में 2 बार कम से कम किसी भी क्रॉप में फंगस का अटैक होता होता है। एक तो आपका मॉनसून के टाइम पे, आपका जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास। दूसरा आपका दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास, क्योंकि इन दोनों टाइम में ही एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ज्यादा रहता है। और फंगस वाली बीमारी बेसिकली तभी होती है जब आपके खेत में मॉइस्चर ज्यादा रहता है। तो जब आप ये बात किसान को बताएंगे तो वो पहले ही बोल देगा कि हाँ भाई, ये बीमारी पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप इसको पहले ही यूज करा लीजिए ताकि कल को वो प्रॉब्लम आपके खेत में ना आए। और मान लो बाई चांस वो प्रॉब्लम आ भी गई आपके खेत में, तो इतनी खतरनाक ना हो कि भाई आपका वो पूरी ही क्रॉप खराब हो जाए। तो प्रोटेक्ट आपका बचाएगा फंगस से होने वाली बीमारी से। सिम्टम्स उसके क्या होते हैं फंगस वाली बीमारी के? कि पत्ती पीली पड़ गई है, तना सूख गया है, जड़ें काली हो गई हैं, झड़नी शुरू हो गई है, प्लांट की लीव्स, आपका प्लांट मरना शुरू हो गया है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आप कहीं भी देख रहे हैं किसी भी क्रॉप में, तो सीधा समझ जाइएगा कि उसमें फंगस वाली बीमारी आई है। उसमें आप एग्री प्रोटेक्ट का यूज करा सकते हैं। डोज आपकी रहेगी 30 to 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, एक टैंक में 30 से 40 ग्राम। आपके खेत में जितने भी टैंक लग रहे हो, आपने किसान को बोला कि भैया कितने टैंक लगते हैं आपके खेत में, किसान फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मेरे खेत में लगते हैं 5 टैंक। एक टैंक में गया 30 ग्राम, 30 ग्राम, तो 5 में गया 150 ग्राम। इस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके फॉर एग्जांपल आप उसको समझा सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं। और अगर आप सॉइल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं तो 500 ग्राम, 500 ग्राम पर एकड़ आप इसको गोबर के खाद के साथ या रेत या मिट्टी सैंड बालू के साथ मिला के भी, मिक्स करके भी डाल सकते हैं, ताकि आपका खेत में आप इसको अच्छे से डाल सकें। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री मॉस। आजकल आप लोगों ने एक एक शब्द सुना होगा न्यूज में, न्यूज़पेपर में, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे जलवायु परिवर्तन। अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौसम गड़बड़ रहेगा। बारिश के टाइम पे बारिश नहीं होगी, गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं होगी, सर्दी के टाइम पे सर्दी नहीं होगी। और जब ये होंगी तो पता चला कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे तमिलनाडु साइड साइक्लोन आया हुआ है, काफी प्रॉब्लम है। आपका साउथ की तरफ क्या कहते हैं, चेन्नई में बाढ़ आई हुई है। तो ये इन सब प्रॉब्लम का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है खेती के ऊपर। भाई जब बारिश की जरूरत थी तब बारिश हुई नहीं, और जब बारिश की जरूरत नहीं थी तब बारिश हुई, तो आपका क्रॉप खराब हो गई, अननेसेसरी वेस्ट हो गई वो। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, आपने देखा होगा हर एक क्रॉप में दो चीजें बड़ी कॉमन रहती है। उसमें या तो फ्लावरिंग होगी, वो क्या कहते हैं, या तो उसमें फूल आएगा। आपने देखा होगा फ्रूट वाली क्रॉप पे फूल आएगा, फ्लावर आएगा। वेजिटेबल क्रॉप पे फ्लावरिंग होगी, फूल आएगा। आपका जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, सीरियल क्रॉप जो है, उनमें आती है बाली आपका। तो मोटा मोटी एक प्रॉब्लम क्या थी फार्मर के सामने, उसने जो भी क्रॉप लगाई है इन सब कंडीशन की वजह से हुआ क्या, क्या तो फूल नहीं आया या तो फिर बाली नहीं आई। और फॉर एग्जांपल फूल बाली आ भी गई तो उस प्लांट में इतना स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसको लंबे समय तक होल्ड करके रख सके, गिरने से झड़ने से उसको बचा सके। तो होगा क्या, अब फूल बाली गिर गई, झड़ गई, तो प्रोडक्शन बहुत कम होगा खेत में, उसमें पैदावार होगी ही नहीं। एक एग्जांपल कैसे समझाता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोई वेजिटेबल क्रॉप लगाई, मान लेते हैं लेडी फिंगर लगाई, भिंडी लगाई। आई थिंक आप सभी को पता होगा भिंडी के बारे में, लेडी फिंगर के बारे में। उस पे आते हैं आपके फूल, सफेद कलर के, पीले कलर के फूल आते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके एक प्लांट पे आए 10 फूल। अब हवा चली, आंधी चली, तो 10 में से मान लेते हैं 8 गिर गए।
ड्रॉप कर गए उस पे आपका प्लांट में से। अब आपने फिर क्या किया, मॉस का स्प्रे किया। तो मॉस क्या करता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस को बढ़ा देता है, सिंपल। मॉस के आगे आप कोड वर्ड में लिख सकते हैं फ्लावर। तो मॉस क्या करता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस को बढ़ा देता है, जिससे फायदा क्या मिलेगा, आपके खेत में फ्लावरिंग बेटर होगी, फूल ज्यादा आएंगे, पाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक आपका टिकी रहेंगी, गिरेंगी नहीं, झड़ेंगी नहीं। और फोर सिंपल सी बात है, जिस खेत में फ्लावरिंग ज्यादा होती है वहां पे आपका प्लांट भी और प्रोडक्शन भी आपका ज्यादा आता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था, मान लेते हैं आपने लगाई भिंडी की फसल। एक पौधे पे आए 10 फूल, एक प्लांट पे 10 फूल आए, हवा चली, आंधी चली, 10 में से गिर गए 8, तो कितने बचे, 2। फिर आपने मॉस का स्प्रे किया, मॉस ने क्या किया, फ्लावरिंग की प्रोसेस को बढ़ा दिया, 10 की बजाय आए 15 फूल। फिर हवा चली, आंधी चली, 15 में से गिर गए 8, तो कितने बचे, 7। पहले बचे थे 2, अब बचे 7। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन उसमें ज्यादा होगी जिसमें फ्लावरिंग ज्यादा होगी, जिसमें 7 फूल आए होंगे उसमें सब्जी ज्यादा बनेगी, आपका पैदावार ज्यादा आएगी। और जिसमें 2 आए होंगे उसमें आपका पैदावार, उसमें ईल्ड प्रोडक्शन कम आएगा, क्योंकि वहां पे फ्लावरिंग कम थी। तो इसी सेम एग्जाम्पल के साथ आप किसान को समझा सकते हैं कि भैया हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर आप यूज करेंगे किसी भी क्रॉप में फ्लावरिंग के टाइम पे, तो ये फ्लावरिंग को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे फायदा क्या होगा, फूल बाली ज्यादा आएंगी, लंबे समय तक टिकी रहेंगी, गिरेंगी नहीं, झड़ेंगी नहीं, और उनसे आपका फल सब्जी दाना भी ज्यादा लगेगा। इस तरीके से आप इसको यूज करा सकते हैं। डोज आपकी रहेगी 20 से 30 ml 15 लीटर पानी में। और आपका क्या कहते हैं, आप इसको कम से कम 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, ताकि फ्लावरिंग बेटर आए, उस क्रॉप में ग्रोथ आपका अच्छे से हो। इस तरीके से आप इसको यूज करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। नैनोटेक से आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नैनोटेक से का ये कॉकटेल प्रोडक्ट है, इससे मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब सवाल ये आएगा कि भैया ये क्यों हम डालें अपने खेत में, इसको डाल के फायदा क्या होगा। नॉर्मली फार्मर यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, सल्फर जिंक डालते हैं, इसको हम क्यों डालें, क्यों खर्चा करें हम, इससे इसको डालने से फायदा क्या होगा। तो आपको बता दूं, किसी भी क्रॉप में फ्रूटिंग के टाइम पे, फल सब्जी दाना बनते समय, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्रॉप में फल सब्जी दाना बनते समय फ्रूटिंग के टाइम पे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी कराने में हेल्प करता है एग्री नैनोटेक। नैनोटेक से आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो भी आपके प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं फ्रूटिंग के टाइम पे, जब उसमें फल बनना शुरू हो गया है, दाना बनना शुरू हो गया है, सब्जी बननी शुरू हो गई है। तो अगर आप किसी फार्मर से मिल रहे हैं, उसके खेत में अगर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, भाई मान लो फॉर एग्जांपल वीट लगाया है तो उसमें दाना पड़ना शुरू हो गया है, राइस लगाया है तो उसमें दाना लगना शुरू हो गया है, कोई सब्जी लगाई है उसमें सब्जी आनी शुरू हो गई है, कोई फल लगाया है, बाग लगाया है, फ्रूट लगाया है तो उसमें फ्रूट आना शुरू हो गया है, तो अगर आप नैनोटेक को यूज कराते हैं उस टाइम पे, तो ये क्या करेगा, उस फल सब्जी दाने का रंग, चमक, वजन, आकार, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में करता है मदद। तो आप सिंपल बोल सकते हैं सामने वाले को कि भाई हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर आप यूज करेंगे किसी भी फसल में, तो ये क्या करेगा, उसकी फ्रूटिंग को बढ़ाएगा और उसकी क्वालिटी को बढ़ा देगा, जिससे फायदा क्या होगा, उस फल सब्जी दाने में कलर, साइज, शेप, स्मेल अच्छा होगा। ये सब चीजें अच्छी होंगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका मार्केट में रेट भी फार्मर को बेटर मिलेगा। इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं 30 ml 15 लीटर पानी में। वहीं अगर आप सोयल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, फार्मर कहता है भाई मैं स्प्रे नहीं करूंगा, मैं जमीन में डाल दूंगा, तो आप डाल सकते हैं 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, एक खेत में आप इसको डाल सकते हैं 500 ग्राम। तो ये था आपका एग्री नैनोटेक। बात कर लेते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री गोल्ड। गोल्ड क्या करता है, आपकी फसल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये आपके प्लांट को स्ट्रेस से बचाने में करता है मदद। ये आपके प्लांट को स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है, जिससे फायदा क्या मिलता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई प्लांट को भी कब स्ट्रेस होता है, तो आपने देखा होगा जब भी मौसम चेंज होता है, ज्यादा बारिश हो जाए, ज्यादा गर्मी हो जाए, ज्यादा सर्दी हो जाए, ज्यादा कीड़ा आ जाए, बीमारी आ जाए, तो प्लांट आपका आ जाता है स्ट्रेस में, धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, सुगड़ना गिरना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो स्ट्रेंथ
आपका मिलती है एग्री गोल्ड से। गोल्ड को आप बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं टॉनिक। जैसे हम लोग भी बीमार होते हैं ना, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कोई ना कोई सप्लीमेंट दे देता है, टॉनिक दे देता है, कोई एनर्जी बूस्टर दे देता है, ताकि जो आपकी एनर्जी लॉस हुई है उस डिजीज की वजह से, उस बीमारी की वजह से, वो फिर से बूस्टअप हो जाए। तो एग्री गोल्ड को भी आप एज अ टॉनिक मान सकते हैं, बता सकते हैं। ये क्या करेगा, आपके प्लांट को स्ट्रेस से बचाने में करेगा हेल्प। अब एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपके खेत में कोई इंसेक्ट आया, कोई कीड़ा आया। अब जब कीड़ा जब आता है तो फसल क्या होता है आपकी, धीरे धीरे मुरझानी शुरू हो जाती है, मरनी शुरू हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल, आप गए मार्केट में, मार्केट से आप लाए कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आप लेके आए, आपने उसका स्प्रे कर दिया। अब वो कीड़ा तो मर गया, पर अभी भी आपकी प्लांट की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, उसकी ग्रोथ सही से बढ़ नहीं पाई है। तो उस ग्रोथ को फिर से रीस्टार्ट करने में, उस प्लांट को स्ट्रेस से बचाने में, रिकवर करने में जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो आपका मिलेगी एग्री गोल्ड से। तो गोल्ड को आप एज अ टॉनिक, स्ट्रेस बस्टर, एनर्जी बूस्टर बोल सकते हैं। आप जिस भी क्रॉप में इसको यूज कराएंगे उसकी ग्रोथ को ये बढ़ा देगा, उसके डेवलपमेंट में ये करेगा हेल्प। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। बड़ा ही मिनिमम इसको यूज करना होता है, 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में। तो जितना भी लीटर का आपका टैंक है, तो आपका टैंक का डोज आ जाएगा, और जितना जितना भी टैंक आपके खेत में लगे उस हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आप इसको सॉइल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, तो डोज रहेगा 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और बाई चांस भूल जाओ कितना यूज करना है, तो आप देख सकते हैं डब्बे के पीछे, वहां पे भी आपको प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और तब भी समझ में ना आए तो मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया ही है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री एक्वा जेल। ये प्रोडक्ट करता क्या है, अपनी कैपेसिटी से 500 गुना ज्यादा पानी को, खाद को होल्ड करके रखता है। अपनी कैपेसिटी से 500 गुना ज्यादा पानी को, खाद को होल्ड करके रखता है। जिससे फायदा क्या मिलता है कि आपकी इरिगेशन की जो कॉस्ट है वो 50% तक कम हो जाएगी, और खाद देने की जरूरत है 40% तक कम हो जाएगी। इस प्रोडक्ट का मेन काम क्या है, ये क्या करता है, जब आप इसको यूज करते हैं सॉइल एप्लीकेशन में, इसको यूज करने का सबसे मेन टाइम है किसी भी क्रॉप में, आपका फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पे, जब आप खेत तैयार कर रहे हैं, स्टार्टिंग में खेत की जुताई कर रहे हैं, तो ये बीज लगाने से पहले। और बाई चांस किसी ने बीज लगा दिया है, इसको यूज नहीं कर पाए, तो बाद में जब आप वीडिंग करा रहे हैं, निराई गुड़ाई करा रहे हैं, आपका खुरपी से, कुदाल से, स्पेड से, तो आप इसको बाद में भी यूज करा सकते हैं। इस प्रोडक्ट का मेन काम क्या है, सामने देखिएगा। हमने इसको पहले डलवा दिया खेत में, मिट्टी में। तो जैसे ही आपने पानी दिया, खाद दिया, इसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, होल्ड करके रखा, जेल में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे जैसे आपका प्लांट बढ़ा, उसकी रूट्स भी फैलेंगी, रूट्स भी बढ़ेंगी, तो रूट्स क्या करेंगी, जो रुका हुआ पानी है, जो खाद है, उसको यूज कर लेंगी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। जिससे फायदा क्या होगा कि भाई जो भी आपका प्लांट की क्या कहते हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी, वो टाइम टू टाइम फुलफिल होती रहेंगी, और आपका प्लांट, आपकी फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, उसकी ग्रोथ लंबे समय तक होगी। दूसरा ये क्या करता है, खाद को भी बचा के रखता है। अभी 90% फार्मर करते क्या है, पहले खाद फेंक देंगे खेत में, उसके बाद लगाएंगे पानी। खाद मोस्टली डिजोल्व होता है पानी में। अब फॉर एग्जाम्पल 2 दिन गर्मी ज्यादा पड़ गई, तो होगा क्या, एवोपरेशन होगा, पानी आपका भाप बन के उड़ेगा, और पानी में मिला हुआ था खाद, तो 60 to 70% जो फर्टिलाइजर है वो किसान का वेस्ट हो जाता है, उड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में उसको अननेसेसरी लॉस होता है, और दूसरा आपका फसल भी होती है खराब। एग्री गोल्ड यहाँ क्या करता है, आपने इसको पहले ही डलवा रखा था खेत में। अब इसने क्या किया, आपका खाद को तो पकड़ के रखा, पानी को भी साथ में पकड़ के रखा, तो जो खाद पानी पहले वेस्ट हो रहा था, अब वो वेस्ट नहीं होगा, लंबे समय तक बचा रहेगा, आपके प्लांट को मिलता रहेगा, और आपकी फसल में ग्रोथ भी बेहतर रहेगी। इस तरीके से आप इसको यूज करा सकते हैं, इसको बता सकते हैं। इसका डोज रहेगा 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इसको साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करना है। इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, इसको बार बार अप्लाई नहीं करना, सिर्फ साल में एक बार यूज करना है। चाहे कोई भी क्रॉप हो, चाहे आपका शुगर केन वाली क्रॉप हो, या आपका व्हीट राइस वाली क्रॉप हो,
या फिर आपका वेजिटेबल क्रॉप हो, आपने एक बार डाल दिया साल में, अगर फॉर एग्जांपल दिसंबर में डाला है तो अगले साल दिसंबर में ही डालने की जरूरत पड़ेगी, आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे साल भर तक ये काम करता रहेगा, पूरे साल भर तक आप इसको यूज करा सकते हैं। डोज रहेगी 1 kg पर एकड़। डालना कैसे है, सामने देखिएगा। आपने इसको पहले मिक्स कर लिया फर्टिलाइजर में या फिर रेत मिट्टी बालू सैंड में, ताकि उसको फेंकने में आसानी रहे। फिर दूसरी वाली इमेज में आप देखेंगे आपने इसको खेत में डाल दिया, फिर बीज लगा दिया। तीसरी वाली इमेज में क्या देखेंगे, जैसे ही आप खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, इसने उनको होल्ड कर लिया, जेल में कन्वर्ट कर दिया। और फोर्थ इमेज में आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ हुई, उसकी रूट्स फैलना शुरू हुई, तो रूट्स ने क्या किया, जो रुका हुआ खाद था, पानी था, उसको भी इस्तेमाल कर लिया अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बढ़वार के लिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल आप करा सकते हैं। तो ये थे आपका आज के प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे, आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। दो तीन चीजों के मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहले तो आपके खेत में कोई कीड़ा आ गया है, मच्छर आ गया है, कोई दीमक हो गया है, कोई किसी ने पड़ोसी ने भैंस छोड़ दी है, कहीं जंगल के आसपास आप रह रहे हैं तो हाथी आ गए हैं, तेंदुआ आ गया है, तो इन सब के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा, आपके खेत में घास उग गई है, झाड़ी उग गई है, वीड्स हो गए हैं, खरपतवार हो गए हैं, इसके लिए भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसके अलावा कोई आपका क्या कहते हैं, कोई आपका ये कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप एक एक करके हैंड रेस कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जितने लोगों का ज्यादा का सवाल लिया जा सके।